महाराष्ट्र में भी चुनाव नजदीक है। ऐसे में कल कांग्रेस ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। मुद्दे लगातार उछाले जा रहे हैं। कांग्रेस वर्कर कल सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी पर दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों का विरोध करेंगे और विवादित बयान देने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए बयान पर एनडीए नेता विरोध कर रहे हैं। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल पर विवादित बयान दिया। बीजेपी सांसद अनिल बाणे की भी जुबान फिसल गई। इन बयानों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है, गुस्सा है। मुंबई कांग्रेस वर्कर्स ने आज भी गोरेगांव इलाके में प्रदर्शन किया। विधायक संजय गायकवाड़ के पुतले को जलाया। कार्यकर्ताओं ने सीएम शिंदे से गायकवाड़ पर कार्रवाई की मांग की है। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के राहुल गांधी पर विवादित बयान के बीच बीजेपी सांसद अनिल बाणे भी विवाद में कूद गए हैं। बोंडे ने राहुल पर बोलते हुए क्या कुछ कह दिया जिससे बवाल मचा, आप भी सुनिए। जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे आणि त्याच्यामुळे असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। कारण काय, हे जिभेला चटके अशा लोकांना देणं आवश्यक आहे। ते राहुल गांधी असो की तो ज्ञानेश महाराव असो कि तो श्याम मानव असो की या भारतामधल्या बहुजन समाजाला, या भारतामधल्या बहुसंख्यांना जे दुखावतात, त्यांच्या भावना दुखावतात, त्या लोकांना कमीत कमी जाणीव तरी करून दिली पाहिजे आणि म्हणून जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र निश्चितच दिले पाहिजे। संजय गायकवाड़ और अनिल बोंडे के बयान का नाना पटोले ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। पटोले ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने इन नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की। महाराष्ट्र के दो वाचाड़वीर जो लोग हैं, जिसमें एक खासदार है बीजेपी का बोंडे, जिस तरह से वक्तव्य राहुल गांधी जी के विरोध में किया, जिस तरह से देश के केंद्रीय मंत्री भी कुछ राहुल गांधी को मारने की बात कर रहे हैं, और जो बीजेपी का एक माजी एमएलए दिल्ली का, जिस तरह से उन्हें राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को मारा गया था, उसी तरह राहुल गांधी को भी हम मारेंगे, इस तरह का जो वक्तव्य किया। देश के लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता, लोकशाही में उनका एक अलग महत्व होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए बात करने को तैयार नहीं और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पे पहले वक्तव्य करना चाहिए, ये मांग हमारी है। और रही बोंडे की बात, बोंडे किस कारण उसको ये सब पदे बीजेपी दे रही है, क्यों बख्शीशी दे रही है, उसका भाई पुलिस इंस्पेक्टर है और उनने अमित शाह और मोदी जी को कैसी मदद की गई, ये भी सब हमारे पास रिकॉर्ड है। समय के साथ निकालेंगे। 2 महीने में जब सरकार महाराष्ट्र में बदलना तय है और सरकार बदलने के बाद ये बोंडे की जो जबान है वो अपने आप बंद कैसी होने वाली है, मुझे पता है। चलिए, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से यहाँ पर बवाल मचा हुआ है, विवादित बयान के बाद रोष, और अब कांग्रेस कह रही है कि इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी। सचिन चौधरी हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सचिन, राहुल के आरक्षण वाले बयान का जाहिर सी बात है एनडीए के नेता फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी जान को खतरा, उनके खिलाफ इस तरह से बयान देने को कांग्रेस क्या वाकई में पब्लिक कनेक्ट का मुद्दा बना भी पाएगी या सिर्फ अपने नेता के प्रति लॉयल्टी ही साबित कर पाएगी? जी देखिए, कांग्रेस को जब राहुल गांधी ने जो उनका बयान सामने आया था आरक्षण को लेकर विदेश में, उसके बाद महायुति ने इस मुद्दे को लपक लिया था यहाँ पर, और बीजेपी ने, शिंदे शिवसेना ने, आरपीआई जो रामदास अठवले की पार्टी है उन्होंने, और अजित पवार की पार्टी ने यहाँ पर आंदोलन किया। उस मुद्दे पर जनता के साथ गए कि जो इस बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे थे, ये राहुल गांधी और कांग्रेस ही खुद आरक्षण विरोध का चेहरा है, और जो उनके पेट में बात थी वो अब जबान पर सामने आ गई। तो इस तरह से बीजेपी के खिलाफ जो एक नैरेटिव सेट किया गया था, जैसे बीजेपी का आरोप है, तो उसको मिटाने की कोशिश बीजेपी और महायुति के, एनडीए के यहाँ के नेता कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से 2 नेताओं ने बयान दिया राहुल गांधी को लेकर, एक शिंदे शिवसेना के विधायक है संजय गायकवाड़ और अनिल बोंडे, इसके बाद केंद्रीय मंत्री जो रामदास अठवले वो कह रहे कि राहुल गांधी का पासपोर्ट बंद कर देना चाहिए, जो कि विदेश में ना जाए, उस तरह से बड़बुलापन ना करे। तो अब कहीं ना कहीं 2 तरह से कांग्रेस जो है इस मुद्दे को हाईजैक करना चाहती है, इस मुद्दे को पलटाना चाहती है एनडीए के खिलाफ। एक तो जो
जी। एक नैरेटिव सेट हो रहा था कि कांग्रेस जो है विरोधी है संविधान के आरक्षण के, तो उसके खिलाफ अब बीजेपी नेताओं के द्वारा जो है इसके खिलाफ कांग्रेस इस्तेमाल करना चाहते हैं और कांग्रेस के अंदर जाहिर सी बात है लॉयल्टी दिखाने चलिए, की तो अपनी राहुल का जो कोशिश कर रही विवादित है, क्योंकि बयान था कांग्रेस आरक्षण में को लेकर कोई बहुत सारे- कंफ्यूज नैरेटिव सेट ना हो, क्योंकि उसी ने तो लोकसभा चुनावों में सफलता दिलाई है, तो उसको लेकर ध्यान बटाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और यहां पर लगातार अपने नेता के प्रति अपनी वफादारी भी, लॉयल्टी भी अपने सबसे बड़े नेता के प्रति साबित कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर यह बड़ी खबर है। मुंबई में एमवीए की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में एनसीपी शरद गुट से जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल शामिल हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत और अनिल देसाई मौजूद हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर संजय राउत ने नाराजगी जताई और कांग्रेस से सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द फैसला लेने की बात कही है।